सो एवरीवन, हम बात कर रहे थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। आई होप इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। तो हमने क्या बात की थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको HP भी कहते हैं, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने क्या बात की थी कि मेरा सीक्वेंस A1, A2, A3 and so on, an plus 1 and so on हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा if and only if इसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। if and only if 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3, 1 by A4, 1 by an, 1 by an plus 1, ये AP होगा। ध्यान ये रखना है कि ये इस AP का फर्स्ट टर्म है, ये इस AP का सेकंड टर्म है, ये इस AP का थर्ड टर्म है, ये इस AP का फोर्थ टर्म है, ये इस AP का nth टर्म है और ये इस AP का n+1th टर्म है। ओके और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, n+1th टर्म HP का है। क्या कहा था मैंने? अगर आपको एक HP का जनरल टर्म निकालना है तो वो क्या होगा? वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग AP के जनरल nth टर्म के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। क्या कहा था मैंने? nth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ nth term of its corresponding arithmetic progression। मतलब अगर मैं nth term इस ऑफ दिस HP की बात करूं, मतलब an, तो an बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द nth term ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग AP। इसके nth term के रेसिप्रोकल। इसका nth term क्या है? 1 upon an, isn't it? This is the nth term of this AP। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 by A1 और सपोज इस AP का कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। फर्स्ट टर्म का नाम A रख देते हैं और कॉमन डिफरेंस का नाम D रख देते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग AP, रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon nth टर्म ऑफ दिस AP, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, जहाँ पर A क्या है? 1 by A1 और D क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द nth टर्म ऑफ दिस AP। इसका रेसिप्रोकल लिया तो बन गया nth टर्म ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग HP। ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक मीन्स की तरफ चलते हैं। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक मीन्स की बात की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद बात होती है हार्मोनिक मीन्स की। तो व्हाट डू आई मीन बाय हार्मोनिक मीन्स? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करनी है। मेरे पास दो नंबर्स हैं A और B। A और B दो नंबर्स मुझे गिवन है, दे आर फिक्स्ड रियल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे n ऐसे नंबर्स घुसाने हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में A और B जो मुझे गिवन है, n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने, वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने। ठीक है, दो नंबर्स गिवन है तो ध्यान रखना है ये मुझे गिवन है और एक A मुझे गिवन है। ठीक, इन दो गिवन नंबर्स के बीच में मुझे n ऐसे टर्म्स इंसर्ट करने हैं।
एक का नाम H1 फिर H2 फिर H3 एंड सो ऑन टिल Hn, सच दैट A, H1, H2, H3 एंड सो ऑन, Hn, B ये पूरी सीक्वेंस एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने। इन n टर्म्स को जो इंसर्ट होते हैं A और B के बीच में ताकि रिजल्टिंग पूरी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए, वो क्या कहलाते हैं? H1, H2, H3 एंड सो ऑन टिल Hn। ये n नंबर्स जो A और B दो फिक्स नंबर्स के बीच में इंसर्ट होके रिजल्टिंग पूरी सीक्वेंस को HP बनाते हैं, ये कहलाते हैं n हार्मोनिक मीन्स। n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B कहलाते हैं n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि A आपके पास है, B आपके पास है, A और B के बीच में n हार्मोनिक मीन्स फाइंड करो, तो मेरे को पता होना चाहिए H1, H2, H3 एंड सो ऑन टिल Hn की वैल्यूज़ क्या हैं। है मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, A पता है, B पता है और कितने हार्मोनिक मीन्स चाहिए उस n की वैल्यू पता है, पर एक्चुअली वो हार्मोनिक मीन्स खुद में क्या हैं ये मुझे नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं कि H1, H2, H3 अप टिल Hn की वैल्यूज़ क्या होंगी A, B और n के टर्म्स में, क्योंकि ये 3 चीज़ें हमें पता होंगी। स्टार्ट करते हैं उसका डिस्कशन। सपोज़ A और B दो गिवन नंबर्स हैं जो मुझे दिए हुए हैं और उनके बीच में मुझे n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, मतलब n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस HP बने। मैं मान रही हूँ कि सपोज़ जो n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं A और B के बीच में, उनका नाम है H1, H2, H3 अप टिल Hn। सपोज़ ये हैं वो n नंबर्स जो A और B के बीच में इंसर्ट होकर इस पूरी सीक्वेंस को HP बना रहे हैं। फ़िलहाल मुझे H1, H2, H3 अप टिल Hn की वैल्यूज़ नहीं पता, मैं बस मान रही हूँ कि सपोज़ ये हैं वो नंबर्स जो A और B के बीच में इंसर्ट होकर इसको HP बना रहे हैं। अब ये पूरी सीक्वेंस HP है कॉरिस्पॉन्डिंग टू H1, H2, H3 अप टिल Hn। अब पता नहीं ये क्या है, पर मैंने फ़िलहाल बस अज्यूम किया है कि सपोज़ ये हैं वो n नंबर्स जो A और B के बीच में एंटर होकर इस पूरी सीक्वेंस को HP बनाते हैं। अगर ये HP है, अगर ये सीक्वेंस HP है, दैट मीन्स इसका कॉरिस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल सीक्वेंस AP है, राइट? इसका कॉरिस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल सीक्वेंस क्या है? AP है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये सब के सब टर्म्स जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है? A, B नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, H1, H2 एंड सो ऑन Hn नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि तभी आप उनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना। तो मैंने क्या माना कि A और B तो मुझे गिवन थे, उनके बीच में H1, H2, H3 अप टिल Hn ये ऐसे n नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट A, H1, H2 एंड सो ऑन, B एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इफ़ A, H1, H2, H3, एंड सो ऑन Hn, B एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन 1/Hn, 1/B ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मतलब ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर H1, H2, H3 अप टिल Hn ऐसे नंबर्स हैं जो A और B के बीच में एंटर होके इस पूरे सीक्वेंस को HP बना रहे हैं, तो H1, H2, H3 अप टिल Hn ऐसे नंबर्स भी हैं जो 1/A और 1/B के बीच में उनके रेसिप्रोकल्स इंसर्ट करके ये AP बना रहे हैं। अब अगर ये AP है, ठीक, तो कितने टर्म्स की AP है ये? ये है फर्स्ट टर्म इस HP का, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कौन सा टर्म होगा? भाई बीच में बैठे हैं n टर्म्स, ये n+1th टर्म, n+2th टर्म, तो ओवरऑल तो n+2 टर्म्स का सीक्वेंस है। ये हो जाएगा n+1th टर्म और B हो जाएगा n+2th टर्म इस HP का। एग्जैक्टली इन द सिमिलर फैशन ये है फर्स्ट टर्म इस AP का, सेकेंड टर्म इस AP का, थर्ड टर्म इस AP का, फोर्थ टर्म इस AP का, n+1th टर्म इस AP का और n+2th टर्म इस AP का।
जब भी आपके पास एक AP होती है तो उसके पास पक्का एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है। 1/a तो चलो ठीक है, मेरे पास है फर्स्ट टर्म, मैं मान रही हूँ सपोज स्मॉल d है इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब बात करते हैं 1/b की। ठीक है, 1/b क्या है? 1/b है n+2th टर्म of the AP with first term 1/a and common difference d। अगर एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो उसका जनरल कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। ये है 1/b। ठीक, ध्यान रखना मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पता हैं, A पता है, B पता है और A और B के बीच में कितने हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं उस n की वैल्यू पता है। तो A, B और n मुझे पता है। अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1/b - 1/a इज़ n+1 इंटू d। मतलब d क्या आ गया? A - b अपॉन AB इंटू n+1। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। A पता था, B पता था, n पता था, तो A - b अपॉन AB इंटू n+1 करके आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इस AP का। अब याद करो कॉन्सेप्ट ऑफ AP। जब आपके पास फर्स्ट टर्म AP का है, भाई A दिया है क्वेश्चन में तो 1/a भी पता ही है ना, मतलब तो 1/a आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो आप इस AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारा एम क्या है कि हमें H1, H2, H3 अप टिल Hn की वैल्यूज़ निकालनी है A, B और n के टर्म्स में। फिलहाल हम 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन टिल 1/Hn की वैल्यूज़ निकालेंगे A, B और n के टर्म्स में। इस AP का फर्स्ट टर्म मुझे पता है क्योंकि A गिवन था तो 1/a गिवन है, और कॉमन डिफरेंस भी A, B और n के टर्म्स में हम निकाल चुके हैं। अगर आपके पास A, B और n की वैल्यूज़ हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इस AP का है। जैसे ही आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, आप इस AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इस AP का सेकंड टर्म निकालते हैं। इस AP का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, जो कि 1/H1 है। इट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस 1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस A3, मतलब 1/H2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस। यही होता है ना। nth टर्म क्या होता है, A + n - 1 इंटू d, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म प्लस 2 - 1 मतलब 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म प्लस 3 - 1 दैट इज़ 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म जो कि 1/H3 है, फर्स्ट टर्म प्लस 4 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और n+1th टर्म ये आएगा फर्स्ट टर्म प्लस n+1 - 1 मतलब n टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ये क्या आ जाएगा, 1/a प्लस d क्या है, A - b अपॉन AB इंटू n+1। ये क्या हो जाएगा, 1/a प्लस ट्वाइस ऑफ A - b अपॉन AB इंटू n+1। इसके बाद क्या है, 1/a प्लस थ्राइस ऑफ A - b अपॉन AB इंटू n+1। देन इट इज़ इक्वल टू 1/a प्लस n टाइम्स ऑफ A - b अपॉन AB इंटू n+1। ओके, इसका मतलब आपके पास 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन 1/Hn निकल चुके हैं A, B और n के टर्म्स में। और A, B और n तो आपको पता थे ना A, B, n तो आपको दिए ही हुए होंगे। तो A, B और n के टर्म्स में आपने 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन टिल 1/Hn निकाल लिया है। अगर आप 1/H1, 1/H2 एंड सो ऑन 1/Hn निकाल चुके हैं तो ऑब्वियसली आप उनका रेसिप्रोकल करके H1, H2, H3 अप टिल Hn भी निकाल सकते हैं, है ना। इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तो
इस तरीके से आप निकालते हैं n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b। जब आपके पास a है, b है और आपको उसके बीच में n ऐसे टर्म्स इंसर्ट करने हैं सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस HP बने, तो वो H1 H2 H3 अप टिल Hn क्या होते हैं? इनके रेसिप्रोकल्स, क्योंकि ये होते हैं 1/H1 1/H2 एंड सो ऑन 1/Hn। तो आप इनको इवैल्यूएट कर लें और इनके रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास H1 H2 H3 अप टिल Hn आ जाएंगे। ठीक, अब इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस करना ज़रूरी हो जाता है, सो लेट्स डू दिस। अगर मुझे बात करनी है सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में मुझे सिर्फ एक टर्म घुसाना है सच दैट A H1B एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो। ठीक, अब A पता है, B पता है और N क्या है? 1, क्योंकि एक हार्मोनिक मीन चाहिए, सिंगल हार्मोनिक मीन। A, B और N की मदद से सबसे पहले तो D निकालो। D क्या हो जाता है? A माइनस बी अपॉन AB इंटू N प्लस 1, तो वो हो जाता है A माइनस बी अपॉन AB इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2, तो ये हो जाता है A माइनस बी अपॉन 2AB। ठीक, इसके बाद H1 क्या है? अब ध्यान से देखो, अगर ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल AP है, मतलब 1/A 1/H1 और 1/B, ये AP है। इस AP का D जो है वो कॉमन डिफरेंस है और 1/A है क्या? फर्स्ट टर्म। तो 1/H1 इसका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2AB नहीं 2B, यस, LCM इज 2AB, तो 2B प्लस A माइनस B अपॉन 2AB। 2B माइनस B इज B, तो A प्लस B अपॉन 2AB। ये क्या आया? 1/H1। तो H1 क्या आया? H1 क्या आया? इसका रेसिप्रोकल। If 1/H1 is A plus B upon 2AB, then H1 is 2AB upon A plus B. It is 2AB upon A plus B. तो जब भी आपको एक सिंगल हार्मोनिक मीन की बात करनी होती है बिटवीन टू टर्म्स A and B, तो वो क्या होता है? 2AB upon A plus B। इसी तरीके से अगर आपको दो हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A and B की बात करनी है तो कुछ नहीं करना, A है, B है, दो हार्मोनिक मीन्स चाहिए। ठीक, दो हार्मोनिक मीन्स चाहिए। N की क्या वैल्यू है? 2, तो D क्या आ जाएगा? A माइनस B अपॉन AB इंटू 3, तो 3AB। अब अगर ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो 1/A 1/H1 1/H2 और 1/B एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1/H1 क्या हो जाएगा? ये है सेकेंड टर्म, तो ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक, 3B आएगा ऊपर, तो आएगा 3B प्लस A माइनस B अपॉन 3AB। तो 3B माइनस B इज 2B, तो ये आएगा A प्लस 2B अपॉन 3AB। सिमिलरली जब आप 1/H2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस अपॉन 3AB। राइट, अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि 1/H2 थर्ड टर्म है, 1/H2 थर्ड टर्म है इस AP का, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगेन 3B प्लस 2A माइनस 2B अपॉन 3AB। 3B माइनस 2B इज B, तो 2A प्लस B अपॉन 3AB। आपके पास 1/H1 आ चुका है, 1/H2 आ चुका है, आपको तो H1 और H2 चाहिए। वही है दो हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, तो वो क्या हो जाएंगे? 3AB अपॉन A प्लस 2B। ओके, क्या हो जाएंगे?
3ab अपॉन a प्लस 2b और 3ab अपॉन 2a प्लस b। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितने भी हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज a एंड b। ओके, ये कॉन्सेप्ट जब हमारा ख़त्म होता है हार्मोनिक मीन्स का, तो बारी आती है कि हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों को कंपेयर करके तीनों के आपस में रिलेशनशिप की थोड़ी सी बात करें। राइट, हम अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं, हार्मोनिक मीन भी पढ़ लिया। व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री? तो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक, मैं कहती हूँ कि a और b दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b का नाम मैं रखती हूँ कैपिटल A। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b का नाम रखती हूँ मैं कैपिटल G। और सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b का नाम रखती हूँ मैं कैपिटल H। क्या होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? इट इज सम ऑफ दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। What is the single geometric mean between two numbers? It is positive square root of product of those two. What is the single harmonic mean between two numbers a and b? अब भी हमने पढ़ा है, it is equal to twice of the product upon the sum। तो ये हो जाता है 2ab upon a plus b। सबसे पहला रिजल्ट जो आता है वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेम टू नंबर्स a एंड b के बीच में रिलेशनशिप है ये। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दो नंबर्स के बीच के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सिंगल निकालोगे तो आप पाओगे कि जी स्क्वायर, मतलब जब आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करोगे तो आपके पास a इंटू एच आएगा। वेरीफाई करके देखते हैं। अगर मैं a इंटू एच निकालने की कोशिश करूं तो ये है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। a और b पॉजिटिव है तो a प्लस बी भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो सकता है। 2 से कैंसिल हो गया, ये आया ab जो कि ऑब्वियसली रूट ab का स्क्वायर है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। तो हाँ, जी स्क्वायर बराबर होता है a इंटू एच के। और एक चीज़ लास्ट जो हम सबको पता है कि अगर कैपिटल A अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल G ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ टू नंबर्स A एंड B, तो A एंड B आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अगर कैपिटल A और कैपिटल G A और B के बीच के सिंगल अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है तो A और B एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, पर क्योंकि जी स्क्वायर A इंटू एच के बराबर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। एक और बात, अगर जी स्क्वायर A इंटू एच के बराबर है तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि A G H R इन जी पी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड, इसीलिए ये सीक्वेंस खुद में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक, इस ऑर्डर में अगर आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को रखें तो ये खुद में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इनफैक्ट ये एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना ये, इजंट इट।
सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड टर्म, इस तरीके से. सो दिस इज एन इंक्रीजिंग जीपी. इस तरीके से ये रिलेशनशिप्स आते हैं बिटवीन एएम, जीएम और एचएम. हमने एएम और जीएम के भी रिलेशनशिप्स पढ़े हुए हैं. अब हम एएम, जीएम, एचएम के मिला के रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं. व्हिच इज दिस? कूल इनफ? अब क्या होता है ना, अब हम बात करते हैं, कुछ सीरीज होती हैं, स्पेशल सीरीज, उनके अप टू एन टर्म्स का सम हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए. ठीक, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको कोई सीक्वेंस एपी लग रहा है या जीपी लग रहा है तो आप उसके शुरुआती एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं. आपके पास दोनों के फॉर्मूले हैं, राइट. एपी में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स या जीपी में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं. पर इन जनरल कुछ ऐसी एपीज़ हैं या जीपीज़ हैं तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स उसका क्या है, राइट. डायरेक्टली यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. तो बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of some special series. ठीक, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है जो क्लियरली एक एपी है. कैसे कैसे एपी है? 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1, 5 - 4 is 1, 6 - 5 is 1. तो कॉमन डिफरेंस इज 1. तो ये क्या है? एक एपी है विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है. मुझे बात करनी है इसका nth टर्म क्या होगा? n. मुझे बात करनी है इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मतलब मुझे बात करनी है इसकी. अब ये इस एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो क्या दिख रहा है कि इस एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम है. बट इन जनरल आपको ये याद कैसे रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है. अगर मैं आपसे आगे से पूछूं कि शुरुआत के 77 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, मतलब 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन + 77 का सम क्या है, तो ऐड करने नहीं बैठना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है जो अब हम ऑब्टेन करेंगे. तो अगर मेरे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुझे पता है और मुझे शुरुआत के एन टर्म्स का सम जानना है, तो क्या फॉर्मूला होता था? n/2 2 × फर्स्ट टर्म plus n-1 into the common difference, right? n/2 2a plus n-1 into d, मतलब n/2 2 plus n-1. क्या बन गया ये? n/2 n + 1. मतलब मेरे पास क्या आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है n + 1/2. कुछ नहीं करना. अगर आपको फर्स्ट 77 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए तो 77 × 78/2 कर लेना, आंसर आ जाएगा. इस तरीके से इसे याद करना है. ऑफ कोर्स इसकी जो जड़ है वो इस एपी से आती है, राइट. एपी है इसीलिए वहाँ से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम ये आया फॉर्मूला लगा के. बट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन कि ये क्या कर रहे हैं हम, शुरुआती n नेचुरल नंबर्स के सम को ऑब्टेन कर रहे हैं. ठीक, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n + 1/2. हमेशा याद रखना है इसको, दिस इज अटर इम्पॉर्टेंट. इसी तरीके से और भी कुछ एपीज़ होती हैं जिनके फर्स्ट एन नंबर्स, फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, जो कि बहुत काम आता है क्वेश्चंस में, हम वो भी देखेंगे. So I'll talk about those series in the next class. आज हमने जो भी किया, please revise it nicely. I'll see you in the next session. Thank you.